everybody, good morning. Welcome to Swastik Education Campus. We are going to standard 2 सब्जेक्ट मैथ मैजिक। आज मैं आपको टेक्स्ट बुक से पढ़ा रही हूँ चैप्टर 13। चैप्टर 13 में आज हम पढ़ने वाले हैं द लॉन्गेस्ट स्टेप, है ना, सबसे लंबा कदम के बारे में। ओके, तो आज देखें 3 फ्रेंड्स, कितने दोस्त थे? 3 दोस्त। अ रैबिट एंड एलिफेंट एंड अ डियर। कौन कौन थे? एक खरगोश था, एक हाथी था और एक हिरन है। वी आर प्लेइंग टुगेदर इन अ पार्क। और वो कहाँ खेल रहे थे? पार्क में। क्या कर रहे थे वो? पार्क में खेल रहे थे। बट बोथ ऑफ यू रन फास्ट एंड आई मूव स्लोली, है ना। तो वो तीनों दोस्त कौन कौन थे? एक खरगोश, एक हाथी और एक हिरन। वो क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। कहाँ? पार्क में। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है कि बोथ, बट, परंतु बोथ ऑफ यू रन फास्ट, है ना, तुम तेज दौड़ रहे हो। एंड आई मूव स्लोली, मैं क्या कर रही हूँ? धीरे दौड़ रही हूँ। आई नाउ दैट वन ऑफ वुड क्रॉस द ब्रिज फर्स्ट, है ना। तो यहाँ पर देखो, ये जो हाथी और हिरन आगे आगे दौड़ रहे हैं और ये खरगोश क्या है? पीछे दौड़ रहा है। तो वो क्या कह रहा था? मुझे पता था तुम दोनों में से कोई फर्स्ट, एक ब्रिज मीन्स पुल, उसको पार करके फर्स्ट आएगा। आई डोंट वॉन्ट टू प्ले द गेम, है ना। वो क्या बोलता है कि मैं खेलना नहीं चाहता। मैं क्या खेलना नहीं चाहता? दौड़ने वाला, क्योंकि मैं तुम लोगों से तेज नहीं दौड़ पा रहा हूँ। कौन कह रहा है? यहाँ पर देखो, रैबिट पीछे पीछे दौड़ रहा है इसलिए। लेट अस सी हु क्रॉस द स्टोन ब्रिज फर्स्ट, है ना। देखना है कि कौन ब्रिज को, मतलब पुल को जल्दी पार करेगा। सबसे पहले कौन पार करता है ये देखना है। डोंट वरी, लेट अस मेक अ रूल, है ना। डोंट वरी, चिंता मत करो, चलो हम एक नियम बनाते हैं, ठीक है। वी विल नॉट रन, क्या करेंगे? हम नहीं चलेंगे, दौड़ेंगे नहीं। वी विल वॉक, हम क्या करेंगे? पैदल चलेंगे। यस, क्या कहते हैं खरगोश? यस, इट विल बी फन, है ना। तो वो क्या कहता है कि हम क्या कर रहे थे? हाँ, ये मज़ेदार होगा। जैसे कि दौड़ते हैं तो दौड़ते दौड़ते हम क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं। तो खरगोश क्या हो जा रहा था? दौड़ने में पीछे हो जा रहा था। तो वो क्या बोलता है? हाँ, चलने वाला जो उपाय है वो सही है, हम चलेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर तीनों फ्रेंड क्या करते हैं? एक पार्क में खेलने आते हैं, जिसमें एलिफेंट और डियर क्या करते हैं? तेजी से दौड़ते हैं। लेकिन कौन पीछे रह जाता है? रैबिट। वो कैसा दौड़ता है? उनसे धीरे धीरे, स्लोली दौड़ता है। तो वो बोलता है, देखते हैं, चलो इस ब्रिज को कौन पहले पार करेगा और कौन पार करके फर्स्ट आएगा, ऐसा। तो खरगोश क्या बोलता है? नहीं, मैं नहीं खेलूँगा। खरगोश क्या बोलता है? नहीं, मुझे नहीं, ये गेम नहीं खेलनी। तब फिर बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इसमें क्या करेंगे? हम दौड़ने की जगह एक रूल बना लेते हैं। हम क्या करेंगे? दौड़ेंगे नहीं, हम क्या करेंगे? पैदल चलेंगे। तो क्या कर रहा है? रैबिट खुश हो जाता है। रैबिट क्या करता है? खुश हो जाता है और बोलता है हाँ, ये ठीक है ना, क्योंकि उसको चलना था, दौड़ना नहीं था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए तो देखते हैं गेम में आगे क्या होता है। द स्टार्टेड द गेम, है ना। दे स्टार्टेड द गेम, वे स्टार्ट करते हैं गेम को, है ना। तो किस तरह स्टार्ट करते हैं? सरप्राइजली एट द एंड द एलिफेंट वोन। तो आश्चर्यजनक तरीके से कौन जीत जाता है गेम में आखिरी में? एलिफेंट। कैन यू टेल वाई द एलिफेंट वोन? क्या आप बता सकते हो कि एलिफेंट क्यों जीता? हु टेक द बिगेस्ट स्टेप, है ना। किसका कदम सबसे बड़ा था? स्टेप्स मीन्स कदम जो बढ़ाते हैं। एट आउट दिस स्टोरी, है ना। तो आप इस स्टोरी में, इस कहानी में क्या समझते हो, या इस कहानी पर क्या अमल करोगे? जब आप कोई गेम खेलते हो रनिंग वॉकिंग का, तो आप क्या करना चाहते हो? आगे बढ़ने के लिए हमें अपने स्टेप्स, अपने कदम क्या करने पड़ेंगे? बड़े करने पड़ेंगे। अपने कदम को जितना बड़ा, अब एलिफेंट क्या है? बहुत बड़ा एनिमल है, तो
वो अपने कदम को बड़ा बड़ा रखता है, स्टेप्स को दूर दूर पे रखता है, तो वो क्या है जल्दी पहुंच जाता है, ब्रीज को जल्दी पार कर लेता है। लेकिन रैबिट और डियर जो होते हैं उनके स्टेप्स लंबे नहीं होते, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। चलो एक एक्टिविटी देखते हैं। आई सिट हर आई विल फाइंड हाउ फॉर माई फ्रेंड इज सिटिंग। अब दो फ्रेंड हैं यहाँ पर, अलग अलग जगह पर बैठ गए हैं। क्या किए हैं, बैठ गए हैं। अब उनको देखना है कि वो एक दूसरे से कितनी कदम की दूरी पर बैठे हैं, है ना। तो देखिए ये दो फ्रेंड्स हैं और यहाँ पर बेंचेस पे अलग अलग जगहों पे बैठ गए हैं। अब वो फाइंड आउट कर रहे हैं कि हम एक दूसरे से कितनी दूरी पर बैठे हैं। तो जिसका कदम बड़ा होगा उसके लिए वो दूरी कम होगी, और जिसका कदम छोटा होगा उसके लिए वो दूरी ज़्यादा होगी, मतलब डिस्टेंस ज़्यादा होगा। ओके, मेक अ ग्रुप ऑफ 3-4 फ्रेंड्स फाइंड आउट बाय द ड्राइंग लाइन हु स्टेप्स इन द लॉन्गेस्ट, है ना। तो 3-4 दोस्त एक समूह बनाएं और क्या करें, एक रेखा खींचें और उसका पता लगाएं कि उनके बीच जो डिस्टेंस है, तो उस स्टेप इज लॉन्गेस्ट, किसका जो स्टेप्स है वो लंबा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, और पता करें कि दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है। द डोर एंड एनी विंडो ऑफ योर क्लास, और आपको क्या करना है, आपके जो क्लास है उसमें दरवाजे और खिड़की में भी कितनी दूरी है ये भी आपको पता करना है। द ब्लैक बोर्ड एंड वेयर द आर सीटिंग, और जहाँ से आप बैठते हो वहाँ से ब्लैक बोर्ड की दूरी कितनी है ये आपको फाइंड आउट करनी। चलिए अभी हमने स्टेप्स की दूरी की थी, अब हम क्या करेंगे, हैंड और फिंगर्स। अब हाथ और अपनी उंगलियों से दूरी को कैसे तय करना है। रजत वॉन्ट्स टू फाइंड आउट द लेंथेस्ट ऑफ अ फ्यू थिंग्स यूजिंग द हैंड स्टैम्प, दिस द स्नो इज द पिक्चर। अब देखिए रजत ने एक बैट पकड़ा हुआ है और उसमें क्या कर रहे हैं, स्टेप्स अपने हैंड स्टैम्प के क्या कर रहे हैं, इस तरह, जिसको आप क्या बोलते हो, एक उंगल 2 उंगल ऐसे हम बोलते हैं ना। ये 1 उंगल की दूरी है, ये 2 की है, ये 3 की है, वैसे ये पूरे एक बेलन की ऐसे बोलते हैं ना। तो वो एक स्पैन कहा जाता है ना। हाथ के एक स्पैन के वो क्या कर रहा है, अपने बैठ के मतलब कितनी लंबाई है उसको वो नाप रहा है। कैन ही यूज द हैंड स्पैन टू द फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल दीज, और आपको क्या करना है, आप क्या कर सकते हो हैंड स्पैन का उपयोग करके, और जो चित्रों में कोई भी चीज़ दिखाई गई है क्या आप उसको नाप सकते हो। यस, हम उसको नाप सकते हैं। विच थिंग्स अराउंड यू आर लेस देन योर हैंड स्पैन, नेम देम, और आपको देखना है कि आपके जो हैंड्स हैं, है ना, जिस तरह आप जब इस तरह नापोगे तो कौन सी चीज़ सबसे छोटी है। तो देखिए यहाँ पर इरेजर है, ये शॉर्पनर है, मैच बॉक्स है, पेंसिल है ना, आपका बुक है, आपकी टेबल है और बैट्स है। तो इनमें से अगर आप नापते हो तो सबसे छोटी चीज़ क्या होगी, इरेजर और शॉर्पनर आपको मिलेगी। जो इरेजर, शॉर्पनर, मैच स्टिक है ना, ये जो क्या होती है बहुत ही छोटी साइज में है, जिसकी लेंथ सबसे कम होगी, आपके हाथ से भी ज़्यादा छोटी होगी। ओके, व्हाट डू यू सी, फाइंड द लेंथ ऑफ दोज थिंग्स, और आपको क्या करना है, कौन कौन सी थिंग्स है यहाँ पर आपको उसका नाम बताना है कि जो जो चीज़ें आपके हैंड स्पैन से क्या हुई थी, छोटी थी। ठीक है, चलिए अब एक एक्टिविटी फिर से करते हैं। मेक अ मड हाउस, एक छोटा सा मिट्टी का घर बनाते। सीओज मड हाउस इज द हायर, एक ने देखो बड़ा घर बनाया, एक ने छोटा घर बनाया। यू कैन यूज योर फिंगर टू फाइंड हाउ हाइट योर मड हाउस इज, फिर आपको क्या करना है, अपने फिंगर से नापना है इस तरह के, जैसे ये 1 है ना, फिर 2, इस तरीके से आपको क्या करना है, नाप कर बताना है कि किसका घर छोटा और किसका बड़ा है। Who's made the highest mud house, तो आप जैसे सपोज इसको 1 नंबर दे दिए, इसको 2 नंबर दे दिए, तब जब आपको आंसर रिप्लाई करना है तो आप क्या बोलोगे, हाईएस्ट मड हाउस कौन सा है, 1 नंबर है ना, 2 नंबर से वो क्या है, स्मॉलेस्ट है। इस तरह आप बता सकते हो अपने हैंड स्टैम्प की सहायता से। अब नेक्स्ट देखिए, मेक अ गैस, सी दिस 2 कोकोनट ट्री, यहाँ पर 2 कोकोनट ट्री है। इफ द बिगर ट्री इज 6 मीटर हाई, और जो बड़ा ट्री है वो कितने मीटर लंबा है,
6 मीटर अबाउट हाई इज द स्मॉलर ट्री। अगर छोटे ट्री की जब लंबाई नापते हैं तो सपोज वो उससे आधा है तो हम उसको क्या बोलेंगे 3 मीटर। सपोज बिल्कुल देखिए एकदम हाफ में दिखाई दे रहा है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि ये 3 मीटर लंबा है और वो 3 मीटर उससे ज़्यादा बड़ा है। ओके, तो आपको ऐसी ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटी करके नाप कर देखना है। चेक योर गैस द लेंथ ऑफ और हाइट ऑफ थिंग्स सो बिलो, फाइंड द लेंगेस्ट ऑन द चीक योर आंसर। अब देखिए कि अगर आप ये ब्लैक बोर्ड है ना, हाउ लॉन्ग इज मैडम्स लेग, तो ये देखिए कि यहाँ पर एक गर्ल्स है, छोटी सी लड़की है और ये टीचर है। तो टीचर के जो हाथ है वो लंबे हैं, तो ब्लैक बोर्ड की लंबाई टीचर की जो हाथ की लंबाई में क्या होगा वो कम दूरी तय करेगा, लेकिन जो छोटी लड़की होगी तो उसके हाथ से क्या होगा ज़्यादा दूरी तय करेगा। तो आपको गैस करना है और यहाँ पर बताना है। जब आप क्लासरूम में हो तो आप भी आपके टीचर और आपके हाथ से नाप कर देखना कि किसके लिए हैंड स्पेस ज़्यादा चाहिए और किसके लिए ब्लैक बोर्ड नापने के लिए हमको कम चाहिए। नेम ऑफ थिंग्स, माई गैस, माई रिजल्ट। ठीक है, आपको गिलास नापना है कितने फिंगर हुए है ना, और आपका रिजल्ट यहाँ पर लिखना है। आपने एक बार नापा, 2 बार नापा, जैसे कि एक बड़ा ग्लास है और बड़ा ग्लास पूरा इतना आया आपके हाथ के, तो हम यहाँ पर 1 फिंगर्स लिखेंगे, यहाँ पर भी 1 लिखेंगे। इस तरीके से आपको ये टेबल कंप्लीट करनी, ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में। चलिए नेक्स्ट पेज में कैट्स फूड, रैट और मिल्क। यहाँ पर जो कैट्स का खाना क्या होता है चूहा, और चूहा क्या कर रहे हैं दूध पी रहे हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं कि दोनों के बीच क्या डिस्टेंस है। क्या क्वेश्चन है हमारा, यूज फॉर योर फिंगर्स टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द रैट एंड द मिल्क। तो सपोज इनके बीच की दूरी, मतलब ये पिक्चर में छोटी जगह में ड्रॉ किया गया है, तो सपोज हम मान लेते हैं कि हमारे एक फिंगर की दूरी अगर हम इस तरह नापते हैं तो, है ना, ये देखिए यहाँ पर इस तरह नापते हैं तो एक ही फिंगर है हमारे पास। ठीक है, हाउ फॉर इज द कैट फॉर द रैट्स, कैट और रैट के बीच की दूरी, तो सपोज 3 फिंगर्स नाप लीजिए। ठीक है, हाउ फॉर इज द कैट फ्रॉम द मिल्क, कैट और मिल्क की दूरी जितनी रैट से है, क्योंकि रैट उसके बिल्कुल पास है, या आप 3, 4 भी लिख सकते हो। जितने आपके फिंगर की दूरी है उतनी आपको यहाँ पर लिखनी है। जो मैंने आंसर लिखा वही नहीं लिखना है आपको, जितने आपके आंसर्स आते हैं वही लिखना है आपको। ओके, व्हाट विल द कैट रीच फर्स्ट, द रैट और द मिल्क। अब देखिए कि रैट से मिल्क की दूरी ज़्यादा है और रैट से मिल्क की दूरी कम है और कैट से ज़्यादा है ना। तो पहले कौन पहुँचेगा, रैट पहुँचेगा। कैन द रैट सेव इटसेल्फ, हाउ, क्या आप रैट को सेव कर सकते हैं और कैसे, ये आपको बताना है। टेल द स्टोरी यूजिंग द पिक्चर, आपको इस पिक्चर को देखकर एक स्टोरी बनानी है और अपने क्लासरूम में बतानी है। हाउ लॉन्ग इज द रैट्स टेल, अगर आपके जो बिल्ली है वो बिल्कुल छोटी है तो यहाँ पर जैसे मैंने 1 फिंगर्स लिखा है या एक हैंड स्पेंस लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ फिंगर्स बताना है। तो मेरे सपोज मान लो 1 है, आपकी 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, तो यहाँ पर आपको लिखना है। मैंने फॉर एग्जाम्पल लिखा है। ओके, यही नंबर आपको नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना है। हु हैज़ लॉन्गर विस्टिक, द रैट और द कैट, कैट और रैट के जो मुस्टेच होते हैं वो कितने हैं, किसके बड़े हैं, तो आपको बताने। अगर रैट के बड़े दिखते हैं आपको, है ना, या कैट के बड़े दिखते हैं तो आपको बताने। मुझे रैट के बड़े लगे तो मैंने रैट के बड़े कर दिए, कैट के मुझे छोटे लगे तो मैंने कैट पे राइट नहीं किया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज। यहाँ पर भी एक पिक्चर दिया गया है, स्टोन एंड ड्रा, है ना। देखिए ये स्टोन से ये एंट और ये मंकी कितनी डिस्टेंस पे है। उसके बाद यहाँ पर वर्ड्स दिए गए जिसको आपको पढ़ना है। ड्रा आ लिफ्ट 2 फिंगर्स अवे फ्रॉम द स्टोन्स, है ना। तो स्टोन्स के पास क्या करना है, आपको 2 फिंगर्स की दूरी पे क्या करना है, लिफ्ट ड्रा करनी है। ड्रा अ बनाना 5 मैचस्टिक अवे फ्रॉम द मंकीज, मंकी के पास आपको 5 बनाना क्या करना है, चिपकाना है। ड्रा अ काइट 7 फिंगर्स अवे फ्रॉम द स्टोन,
है ना। और आपको क्या बनाना है, ड्रा अ काइट, एक काइट बनानी, कितने फिंगर्स की, 7 फिंगर्स की, और उसको स्टोन के पास आपको रखना है। ड्रा अ क्लाउड 3 मैचेस अवे फ्रॉम द काइट, और काइट के पास आपको 3 फिंगर्स होते हैं, उसके हिसाब से आपको क्या बनाना है, क्लाउड बनाना है। ड्रा अ बर्ड 4 फिंगर्स अवे फ्रॉम द बनानास, और आपको 4 फिंगर के हिसाब से बर्ड के पास क्या करना है, बनाना ड्रॉ करना है, मतलब उनके बीच इतनी दूरी होनी चाहिए। ड्रा यूर सेल्फ एनीवेयर ऑन द पेज, आप और दूसरे पेज में भी कर सकते हो। फाइंड हाउ फॉर यू आर फ्रॉम द मंकीज नोज, और आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि मंकी का नोज कितना, आपके 1 फिंगर है 2 फिंगर है, वो आपको फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज। इज दैट सो, इतने में है ना। तो आपको संजू एंड हर फ्रेंड वे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, हियर इज व्हाट दे फाइंड आउट। अब 2 फ्रेंड हैं, एक का नाम संजू है, दूसरे का नाम यहाँ पर नहीं बताया गया है, तो वो दोनों की बॉडी जो क्या है, उनके अलग अलग हिस्से की लंबाई हमें जानने की कोशिश करनी है कि किसकी बॉडी या किसका फेस बड़ा है। माई फेस इज अबाउट 1 हैंड स्पैन, ये जो है संजू है वो बता रहा है कि उसकी फेस इतनी बड़ी है। माई आर्म इज नॉट एज लॉन्ग माई लेग्स, और ये जो उसका फ्रेंड है वो बता रहा है कि मेरे आर्म्स जो है मेरे लॉन्ग से इतने बड़े नहीं है। ये देखिए बता रहे हैं, देखो ये हैंड से अपने लेग्स को, अपने फुट को टच करने की कोशिश कर रहा है, जो नहीं हो रहा है। तो वो बता रहे हैं कि मेरे हैंड जो है छोटे हैं मेरे लेग्स से। माई फोर हेड इज अबाउट 4 फिंगर वाइड, और ये जो गर्ल है, लड़की है, वो बता रही है कि मेरा जो 4 हेड है, मतलब मेरा जो माथा है वो 4 उंगल का है, 4 फिंगर है। डू यू एग्री विथ वॉट दे सेड, क्या आप इन तीनों की बातों से एग्री हो? अगर एग्री हो तो यस लिखो, नहीं तो नो। चेक हाउ मेनी ऑफ योर फ्रेंड्स हैव, अब आपको यहाँ पर चेक करना है, इसमें इसलिए मैंने आंसर फिल नहीं किया है क्योंकि आपको आपका फ्रेंड कितना बड़ा है, कैसा है ना, उसका फेस कैसा है, इसके बारे में मुझे नहीं पता। तो आप अपने किसी फ्रेंड के हैंड स्पेन से लॉन्गेस्ट है ना, शॉर्टेस्ट को यहाँ पर आपको करना है, ठीक है। अ फेस 1 हैंड लॉन्ग, उसका फेस कितना लंबा है। द आर्म लॉन्ग एज द लेग्स, उसका आर्म और उसका लेग्स कितना लंबा है, यहाँ आपको आपकी उंगलियों से नाप कर बताना है। द फोर हैड 4 फिंगर्स वाइड, क्या उसका भी जो माथा है वो इस लड़की की तरह 4 उंगल का है क्या, ये आपको यहाँ पर बताना है। यू कैन ट्राई एंड मेजर अदर बॉडी पार्ट्स विथ यूर फिंगर्स एंड राइट दियर लेंथ, आपको किसी और की बॉडी पार्ट्स को भी क्या करना है, मेजरमेंट करना है, और यहाँ पर बताना है कि ये क्या होगा कि उसकी लंबाई या चौड़ाई कितनी है, पहले आपको यहाँ पर बतानी है। योर नोज इज फिंगर लॉन्ग, तुम्हारा खुद का नोज, योर ईयर इज फिंगर, तो दूसरे की उंगली से और आपकी उंगली से कम है या ज़्यादा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आपका चैप्टर 13 कंप्लीट होता है, पार्ट 1 मैं जो आपको PDF सेंड करूँगी, प्लीज़ उसको आप अपनी टेक्स्ट बुक में फिल करें। थैंक यू।